बछड़ू महेश की। तो वो कहते हैं हम तो एक एक कर जाना, मैं तो उसे एक ही जानता हूँ, वह जो ईश्वर है वह एक है। दोई कहे तिनहि को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। दोई कहे, जो लोग कहते हैं कि ईश्वर दो है, उन सबको दो जग। यहाँ देखिए दो जग लिखा है, दो जख उर्दू का शब्द है ये, दो जख, ग की जगह ख होना चाहिए, तो वो देशज भाषा में दो जग हो गया है। यानी नरक, नरक, नरक या नर्क या जहन्नुम, दो जग उर्दू में से कहते हैं। कहते हैं दो ही कहें तिनहि को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर दो या दो से अधिक है, उन सबको नरक मिलेगा। जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने उन्हें नहीं पहचाना। एक पौन, अब उदाहरण भी देते हैं कि ईश्वर एक ही कैसे है, आप ये भी देखिए। उसके साथ साथ वो पूरा तर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि वो यूं ही कह देते हैं। कहते हैं एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक ही हवा है, एक ही पानी है, और एक ही ज्योति यानी अग्नि अर्थात ऊर्जा। हम सबके अंदर जो ऊर्जा है वह भी एक ही है। हम सबके अंदर जो पानी है वह भी एक ही है, हवा भी है। एक खाक गढ़े सब भांडे, एक ही खाक यानी मिट्टी से गढ़े यानी बनाए गए हैं सब, यानी सब, भांडे यानी बर्तन। एक कोहरा साना, एक मतलब एक ही कोहरा यानी कुंभकार, साना यानी गूंदा। यानी एक ही कुम्हार ने एक ही मिट्टी को गूंद करके इसी से हम जैसे सभी बर्तनों को बनाया है। अर्थात वह ईश्वर एक है, कुम्हार रूपी वह जो ईश्वर है, उसने एक ही मिट्टी रूपी तत्व से हम सभी को, बर्तन रूपी हम सभी मनुष्यों को बनाया है। अर्थात जैसे एक ही, जैसे कुम्हार मिट्टी को गूंद करके एक ही मिट्टी से तरह तरह के बर्तन बनाता है, उसी तरह यहाँ ईश्वर को कुम्हार कहा गया है। उसी तरह ईश्वर ने हम सभी को एक ही तत्व से मिला करके अलग अलग शक्ल सूरत में बनाया है, और हम सब के अंदर वह विराजमान है। वह ज्योति के रूप में विराजमान है, वह जीव के रूप में विराजमान है। और कहता, उसके लिए भी तर्क देते हैं, जैसे बाढ़ी काष्ठ काटे, अग्नि न काटे कोई। यानी जिस प्रकार से बाढ़ी यानी बढ़ई, कारपेंटर, काष्ठ यानी लकड़ी काटे यानी काटता है, अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, चाहे जितने भी टुकड़े कर सकता है, लेकिन उस लकड़ी के अंदर जो अग्नि स्वरूप है, जो ज्योति है, उसको वह नहीं काट सकता। इसी तरीके से, मतलब जिस प्रकार से उस लकड़ी के अंदर अग्नि समाई हुई है, उसे कोई चाह के भी काट नहीं सकता, लकड़ी के चाहे जितने टुकड़े कर ले। उसी प्रकार से सब घटे अंतर तू ही व्यापक, हम सब के अंदर तू ही व्यापक, यानी वो जो ईश्वर है, धरे स्वरूपे सोई, वह हम सब के अंदर हमारा ही स्वरूप, स्वरूप यानी स्वरूप, हम सबका स्वरूप धारण करके हमारे अंदर विराजमान है वह। अर्थात जिस प्रकार से पानी को किसी भी बर्तन में डालो, जिस प्रकार का बर्तन होगा उसी का आकार ले लेगा। उसी प्रकार जो ईश्वर का तत्व हम सबके अंदर है, वो जैसे जो लोग हैं, चाहे वो जीव रूप में, पशु पक्षी, पेड़ पौधे या मनुष्य के रूप में है, वो उन सब के अंदर वह समाया हुआ है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, लालच में नहीं आना चाहिए। कहते हैं माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्व आना। गर्व आना यानी गर्व करना। कहते हैं माया देख के जगत लुभाना, ये सब जानते हुए भी कि हम सबके अंदर ईश्वर विराजमान है, हम सबके अंदर एक ज्योति विराजमान है, हम सब एक ही ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं, और हमारे अंदर भी एक ही हवा है, एक ही पानी है, एक ही ज्योति है। उसके बावजूद भी माया देख यानी धन संपत्ति को देख करके लालच में आ जाते, लुभाना, लोभी बन जाते हैं, और अपने आप पर गर्व करने लग जाते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है। वो देखा है ना आपने फिल्म का डायलॉग, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो कहता है, मेरे पास, क्या कहता है, मेरे पास माँ है। तो यहाँ जो बात कही गई है, कबीर जी कहते हैं कि माया देगी, संसार में सब कुछ जानते हुए भी संसार में आने के बाद जब धन संपत्ति महल अटारी बना लेते हैं, तो लोग अपने आप पर गर्व करने लग जाते हैं, अहंकार करने लग जाते हैं, घमंड करने लग जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि
हम सभी एक ही ईश्वर की संतान है और हम सब के अंदर ईश्वर समाया हुआ है, और वह ईश्वर एक ही है, वह एक से ज्यादा ईश्वर नहीं है। और जब हमारे पास धन संपत्ति लालच का प्रभाव पड़ जाता है तो हमारे अंदर डर भी पैदा हो जाता है। कबीर जी कहते हैं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। अगर आप निर्भय हैं, निर्भय, यहाँ पर निर्भय लिखा है, आप निर्भय, भ के ऊपर र और यह लिख देंगे निर्भय। निर्भय, अगर आप निडर हो जाए तो कछु नहीं व्यापै, तो आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं रह जाएगा आपके अंदर। कहे कबीर दीवाना, कबीर जी दीवाना, दीवाना वह व्यक्ति जो ईश्वर से अगाध प्रेम करता है, वो उसमें समा देता है, यानी उसमें रहता है, तो उसे दीवाना कहते हैं। जो अथाह प्रेम करता है अपने आराध्य से और उसी के अंदर समा जाता है, यहाँ न ईश्वर में और न उस भक्त में, यानी भगवान और भक्त में अंतर नहीं रह जाता, उसे दीवाना कहते हैं। जो किसी भी चीज की परवाह नहीं करता, तो कहते हैं जब किसी भी चीज की परवाह नहीं करोगे, ईश्वर में समाहित हो जाओ, किसी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार का भय व्याप्त नहीं रहेगा, सुचारू रूप से बिना डर के अपना जीवन यापन कर सकेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि हम लोभ मोह माया से, गर्व से, घमंड से, अहंकार से दूर रहे, तभी ऐसा हो सकता है। कबीर जी का एक दोहा भी है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। यानी जब मैं यानी अहंकार, जैसा कि यहाँ पर भी गर्वाना, गर्व की बात की गई, अहंकार की बात की गई, घमंड की बात की गई है, तो वहां भी कबीर जी कहते हैं जब मैं था तब हर नहीं, यानी जब मेरे भीतर मैं यानी अहंकार था, तब हर यानी भगवान मेरे अंदर नहीं थे। और अब हरि है मैं नाही, अब मेरे अंदर भगवान समाहित है, और अब मैं यानी अहंकार नहीं है। इसीलिए देखिए, भोजपुरी इत्यादि में, अवधि में मैं शब्द का प्रयोग नहीं होता, हम का प्रयोग होता है। वहां हम में एकाकार होता है, मैं का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि मैं अहंकार का प्रतीक माना जाता है। इसलिए व्यक्तिगत तौर के लिए भी वहां पर मैं शब्द का प्रयोग नहीं बोलते, हम जा रहे हैं, यानी एक व्यक्ति को जाना है, फिर भी वो कहता है कि हम जा रहे हैं, वो मैं का प्रयोग नहीं कहता, वो ये नहीं कहता कि मैं जा रहा हूँ, वो कहता है हम जा रहे हैं, तो हम खाएंगे। तो इस तरीके का शब्द वहां प्रचलन में ही नहीं है, क्योंकि मैं को अहंकार का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ देखिए, उन्होंने उस अपने दोहे में कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, यानी जब तक मेरे अंदर अहंकार था, तब तक मेरे अंदर ईश्वर नहीं थे, जब ईश्वर है तो अब अहंकार नहीं है। कहते हैं सब अंधियारा मिट गया, दूसरी पंक्ति ध्यान दीजिए, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। सारा अंधियारा कब मिटा? जब दीपक देखा, जब दीपक को जलाया, दीपक को देखा, तो हमारे आसपास का, अर्थात ज्ञान रूपी दीपक जलाने के बाद हमारे आसपास का सारा अंधियारा मिट गया। तो यहाँ पर ज्ञान की बात कहता है कवि, कहता कि जो ईश्वर है वह एक है, वो दो नहीं है, दो या दो से अधिक नहीं है। जो लोग से दो या दो से अधिक कहते हैं, ऐसे लोगों को दो जग यानी नरक मिलेगा। जिन नाहिन पहचाना, जिन लोगों ने उसको यानी ईश्वर को पहचाना नहीं है। क्योंकि एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, एक है खाक गड़े सब भाड़े, एक है कोहरा साना। इसे एक संस्कृत का श्लोक है, कई बार मैं सुनाता रहता हूँ कक्षा में, आप लोग पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं, कभी शायद सुना हो अगर आपकी क्लास में, अतिरिक्त कक्षा में आया हूं कभी तो संस्कृत का श्लोक है, या आपने स्टेज पर भी सुना होगा कई बार, कि संस्कृत का श्लोक है, उसमें कहा गया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह बना शरीरा। क्षित यानी पृथ्वी, जल यानी पानी, पावक यानी अग्नि, गगन यानी आकाश, समीरा मतलब हवा, यानी धरती अर्थात मिट्टी, आकाश, हवा, पानी और आग, इन पांच तत्वों से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। उसी का जिक्र यहाँ पर कबीर भी कह रहे हैं, बस फर्क इतना है कि इन्होंने आसमान का जिक्र नहीं किया है, इन्होंने केवल चार तत्वों का जिक्र किया, पानी, हवा, ज्योति यानी अग्नि, खाके यानी मिट्टी।
ठीक है, ये 4 चीजों का ही इन्होंने जिक्र किया है यहाँ पर, जबकि वहां पर 5 चीजों का जिक्र किया गया है। चलिए, तो आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा ये पहला पद। बोलिए भारती, यस सर। समझ में आ गया ना? यस सर। चलिए दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद बाह्य आडंबरों से संबंधित है यह, कि जब हम बाह्य आडंबरों में लग जाते हैं, हम दिखावा करने लग जाते हैं, तो उस पर यहाँ कबीर ने अपनी कलम चलाई है। कलम क्या मतलब, उन्होंने अपनी वाणी, क्योंकि वो तो उन्होंने अपने हाथ में कभी कलम नहीं ली, कभी किताब नहीं पढ़ी। कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने कभी भी कागज को नहीं छुआ है और ना ही कभी कलम को हाथ में पकड़ा है। ये उनके शिष्य लिखते रहे, जो वो देखते थे। जैसा कहते हैं, सब कहते कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आखन देखी। वो यहाँ ऊपर देखिए, उन्होंने कहा भी है, इस आपकी किताब में ही दिया गया है। सब कहते कागज की लेखी, ये देखिए, मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। कई जगह पर ये कहता कहा गया है, सब कहते कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आखन देखी। तो ये कबीर जी की खासियत रही है कि वो जैसा देखते रहे हैं, वैसा ही वो वाणी बोल देते थे, और उनके शिष्य उनको कंठस्थ करके बाद में लिख लेते थे। और इस प्रकार से बीजक की रचना हुई, जिसमें साखी, शबद, रमैनी, ये सारी चीजें हैं। दोहे भी हैं, साखी भी है, शबद भी है, रमैनी भी है, सब कुछ उसमें मौजूद है। बीजक इनकी जो रचना है, जिसे इन्होंने खुद नहीं लिखा, केवल बोला है और इनके शिष्यों ने लिखा है। तो जैसा देखते थे, देखिए कहते हैं कि संतो देखत जग बौराना। संतो यानी सज्जनों, संत का तात्पर्य यहाँ पर साधु महात्मा से नहीं है। ये हर उस व्यक्ति को साधु महात्मा मानते हैं जो सज्जन पुरुष है, जो सत्य बोलता है। सत जमा जन, संस्कृत में इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सत जमा जन होगा, सज्जन, है ना? कि त के ज की जगह त हो जाता है आधा, तो सत जमा जन फिर बन जाता है सज्जन। तो जो भी सज्जन पुरुष है, जो सच बोलता है, सत शब्द है ना पहला उसमें, तो सत्य यानी सत्य का जो प्रयोग करता है अपने जीवन में, जो सच बोलता है, सत्य का पालन करता है, उसी को संत कहा जाता है। तो कहते हैं संतो देखत जग बौराना, हे सज्जनों देखो, यह संसार बौरा गया है, पगला गया है। बौराना देशी शब्द है भोजपुरी का, कि यह संसार बौरा गया है, पगला गया है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। अगर इसको सच बात कहो तो मारने को दौड़ता, धाव यानी धाव, दौड़ना। झूठे जग पतियाना, और झूठी बात को यह जग पतियाना, जग यानी संसार, पतियाना यानी विश्वास कर लेता है। पतियाना भोजपुरी शब्द है, पतियाना यानी विश्वास करना। मारन, मारन अवधि शब्द है, मारन यानी मारने, धावे यानी दौड़ना। कहते साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। ये नोट कर लो कि कबीर जी की भाषा सधुक्कड़ी भाषा है। कौन सी भाषा है? बोलो, पहले भी पढ़ा होगा कबीर जी को आपने। कब, कड़ी। सदुक्कड़ी सदुक्कड़ी। खिच हाँ, सदुक्कड़ी न याद रहे तो खिचड़ी भाषा लिख देना। खिचड़ी जिसमें सब कुछ मिक्स हो, दाल चावल हल्दी प्याज सब मिक्स होता है, तो उसे खिचड़ी बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये सदुक्कड़ी भाषा है, जहां पर कहीं भोजपुरी, कहीं अवधी, कहीं ब्रज, कहीं हरियाणवी, कहीं पंजाबी, सारे शब्दों का इसमें, क्योंकि वो घूमते फिरते रहते थे, जहां जैसा सुना वैसा ही बोल दिया, और जो देखते थे सच का बखान कर देते थे अपने वाणी में। तो कहते हैं कि संतो देखत जग बौराना, हे सज्जनों देखो, यह संसार पगला गया है, पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। सच्ची बात कहते हैं तो ये मारने को दौड़ पड़ता है, और झूठी बात को यह संसार सच मान लेता है। तो ये जो खास बात रही है ये उनकी, कि वो कहते हैं कि झूठ है जग पतियाना, यह संसार सच बात को झूठा और झूठ बात को सच मान लेता है। तो ये इसकी विशेषता रही है, इसीलिए सच्ची बात कहो तो मारने को दौड़ पड़ता है। यानी जैसा कि आमतौर पर हम देखते हैं समाज में, अगर कोई बुरा, उसे बुरा कह दीजिए तो जरूर मारेगा आपको। उसके रंग पर आपने उसका सही रंग है और कह दिया तो वो मारने को दौड़ेगा। और उसकी झूठी चापलूसी कर दे, झूठी प्रशंसा कर दे, तो वह विश्वास कर लेगा कि वही सबसे सुंदर है।
आगे कहते हैं, क्या क्या कहते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। स्नान भी भोजपुरी शब्द है। नेमी यानी नियम से काम करने वाले को देखा, धर्मी यानी धर्म पर काम करने वाले को देखा, प्रात करे स्नाना जो प्रातः काल स्नान करते हैं। स्नान आधा स होगा, यहाँ पर अस हो गया है। अस की जगह आधा स ना न। ठीक है। तो जो प्रातःकालीन स्नान करते हैं, नियम और धर्म का पालन करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे। क्योंकि कबीर जी बनारस के हैं और बनारस में 80 घाट है करीबन। तो किसी भी घाट पर आप चले जाइए, सुबह सुबह लोग नहाते हुए राम राम करते हुए निकलते हैं। सुबह सुबह एकदम 4 बजे ही नहाते हैं। लेकिन कबीर जी का कहना है कि नेमी देखा धर्मी, नियम से काम करने वाले, धर्म का पालन करने वाले को, प्रातःकाल स्नान करने वाले को भी हमने देखा। आत्म मार पखाने पूजे। लेकिन इन लोगों के अंदर आत्मा नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी आत्मा को मार करके पखाने यानी पाषाण, पाषाण यानी पत्थर, पत्थर की पूजा करते, यानी वहां से नहा के निकलेंगे और जाएंगे पत्थरों की पूजा करेंगे। उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कहते ऐसे लोगों में कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनका मानना था कि वह जो ईश्वर है जब हमारे अंदर है तो हमें पत्थर की पूजा करने की क्या जरूरत है। कि आत्म मार पखाने पूजे। पखाने यानी पाषाण, पाषाण यानी पत्थर, संस्कृत का शब्द है पाषाण और उसका बिगड़ा हुआ रूप है पखाने। तो कहते हैं अपनी आत्मा को मार करके लोग पाषाण की पूजा करते हैं, ऐसे लोगों में कोई ज्ञान नहीं है। और कहते हैं बहुतक देखा, देखो ना उन्होंने हिंदुओं को छोड़ा ना मुसलमानों को। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। कहते हैं बहुत सारे पीर और औलिया, पीर यानी मुस्लिमों के जो धार्मिक गुरु होते, घूमते फिरते रहते हैं पीर, लोगों के पीड़ा को दूर करते। पीर का अर्थ ही पीड़ है, पीड़ मानी पीड़ा, दुख, दुख को दूर करने वाले। और औलिया जो संत है, वो सब घूमते फिरते रहते हैं इधर उधर। पढ़े किताब कुराना, किताब रूपी कुरान को पढ़ते रहते हैं। और कै मुरीद तदबीर बताए, मुरीद यानी शिष्य, तरबीर तदबीर माने उपाय। और ये लोग अपने अपने शिष्यों को उपाय बताते रहते हैं। उनमें वह जो ज्ञान, इन लोगों में जो ज्ञान होता है वही वो बांटते रहते हैं। किताब रूपी कुरान को पढ़ करके इनके पीर औलिया, यानी जो लोगों का दुख दूर करने की बात करते हैं, जो संत अपने आप को कहते हैं, ये सारे लोग घूम घूम करके अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं। जो इनके अंदर ज्ञान किताब पढ़ने से होता है वो सब बताते रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने देखिए हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा। आसन मार डिंब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। आसन मार डिंब, डिंब मतलब कुंडली, जैसे सांप कुंडली मार लेता है ना, आपने देखा होगा। ऐसे ऐसे कुंडली मार के और अपने फन को ऐसे खड़ा करके बैठ जाता है। तो कहता है कि आसन मार डिंब धर, ऐसे ही हिंदू धर्म के संत समाज के लोग आसन मार करके बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमान और अपने अंदर बहुत घमंड रखते हैं, गुमान रखते हैं कि उनके अंदर ही सबसे ज्यादा ज्ञान है। पीपर पाथर पूजन लागे, लागे है यहाँ पर, ये थोड़ा लिखा हुआ गलत है। तो कहते हैं पीपर पाथर, पीपल को पूजते हैं, पत्थर को पूजते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थ इत्यादि करते हुए गर्व में सब कुछ भूल जाते हैं, अहंकार में सब कुछ भूल जाते हैं। और आसन लगा के बैठते हैं ऐसे जैसे उनके अंदर सबसे ज्यादा ज्ञान है। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलकन माना। तरह तरह की टोपियां लगा लेंगे, तरह तरह की मालाएं पहन लेंगे, छापा लगा लेंगे, तिलक लगा लेंगे। और अनुमान करने लग जाते हैं लोगों के भविष्य का। और अपने बारे में बहुत सारी बातें बताने लग जाते हैं कि उनसे ज्यादा किसी को ज्ञान नहीं है। और कहते हैं साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न जाना। साखी गाते हैं, शब्द गाते हैं। शब्द, शब्द का यहाँ पर शब्द ही हो गया है। तो साखी यानी साक्षी अर्थात गवाह, गवाही, सबूत। तो ये साक्ष्य को और शब्दों को गाते फिरते हैं इधर उधर। आत्म खबर न जाना, और आत्म यानी खुद की आत्मा की खबर इनको नहीं होती है। क्योंकि कैसे, कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहता मुझे राम प्यारा है, और तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्क रहमान को कहता है। आपस में दो लड़ी लड़ी, लड़ लड़, भोजपुरी अवधि ब्रज इत्यादि में ड़ का र हो जाता है और र का ड़ हो जाता है, ल का र, र का ल। तो इसलिए यहाँ पर लड़ी का लड़, लड़, लड़ने का यहाँ पर लरी हो गया है। तो आपस में तो लरी लरी मुए,
मर्म न काहू जाना। आपस में तो दोनों ही लड़ करके मर जाते हैं। आप देखा होगा, अपने हिंदू मुस्लिम में दंगे होते हैं तो दोनों आपस में अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ जाते हैं और मर जाते हैं। मर्म न काहू जाना, जबकि धर्म का मर्म नहीं समझते वो। धर्म में वास्तविक तौर पर क्या बातें कही गई हैं उस बात को नहीं समझते हैं, बस आपस में लड़ करके मर जाते हैं। और आगे कहता है, घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिनाना अभिमाना। कवि कह रहा है कि घर घर मंत्र देते फिरत हैं। बहुत सारे ऐसे लोग घूम घूम कर, आपने देखा होगा, लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। मंत्र यानी मंत्र। तो कबीर जी इसी बात का जिक्र करते हैं। आपने देखा होगा, ओम भट्ट बाबा आए तेरे द्वार, बच्चा ला कुछ दे, है, अलख निरंजन तेरा कल्याण होगा। ऐसे बहुत सारे शब्दों का जिक्र करते हैं। या मुस्लिम गुरु होते हैं, वो भी ऐसे घूम घूम करके मोर का पंख लिए सबके सिर पर ठोकते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, अल्लाह ताला तेरा कल्याण करेगा। अरे जबकि उनका खुद का कल्याण नहीं हो रहा, तभी तो घर घर मांग रहे हैं वो, है। तो कहते हैं, घर घर मंत्र दे तो फिरत है, महिमा के अभिमान, महिमा के घमंड में अपने आप को मतलब श्रेष्ठ मानते हुए सबके घर घूमते हैं और मंत्र देते फिरते हैं। कहते हैं, ऐसे लोग गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े। सिक्ख यानी शिष्य। यहाँ पे देखिए, सिक्ख भोजपुरी अवधी ब्रज भाषा में श यानी षटकोण वाला जो स होता है वो ख के रूप में बदल जाता है, और इसीलिए यहाँ पर सिक्ख हो गया है। और इसी सिक्ख से सिख हुआ है। सिख धर्म जो बना वो भी इसी से बना हुआ है। तो कहते हैं कि गुरु के सहित सिख सब बूढ़े। पंजाबी में भी षटकोण वाले स का ख हो जाता है। तो शिष्य की जगह सिख, और सिख का और छोटा रूप हो गया सिख। तो गुरु के सहित सिख सब, यहाँ वो सिख धर्म की बात नहीं है, यहाँ शिष्य की बात कर रहे हैं कि जैसे ऐसे गुरु जो लोगों को मंत्र देते फिरते हैं, एक दूसरे के घर घूमते फिरते हैं, ऐसे लोग जो जिन्हें सच का ज्ञान नहीं होता, जो अपने अहंकार में डूबे रहते हैं, ऐसे गुरु और उनके शिष्य सभी के सभी एक दिन डूब जाएंगे। बूढ़े यानी डूब जाएंगे। बूढ़ना भोजपुरी शब्द है, बूढ़ना, पानी में बूढ़ गया यानी डूबना। अंत काल पछताना, और ऐसे समय जब अंत समय इनका आएगा ना, तब ये सभी पश्चाताप करेंगे कि इन्होंने जीवन भर झूठ का साथ दिया, झूठ मूठ के लोगों को गुरु की दक्षिणा दी, अरे सॉरी, गुरु ज्ञान दिया, जबकि इनको खुद ही कोई कुछ खास पता नहीं था। कहें कबीर सुनो हो संतो, ई सब भ्रम भुलाना। भ्रम यानी भ्रम। ये जो भ्रम नहीं है, ये भ्रम है। ये र भ के नीचे आ जाएगा तो भ्रम हो जाएगा। ये भोजपुरी में भ्रम हो गया है। तो कहते, कहे कबीर सुनो हो संतो। कबीर जी कहते हैं, सज्जनों सुनो, ये सब भ्रम भुलाना। ये सभी के सभी लोग भ्रम में हैं। ऐसे लोग जो घर घर गुरु मंत्र देते फिरते हैं, लोगों को ज्ञान देते फिरते हैं और सभी का भविष्य बताते फिरते हैं, ऐसे सब के सब लोग भ्रम में भूले हुए हैं। है कबीर सुनो हो संतो, ये सब भ्रम भुलाना। ये सब के सब लोग भ्रम में भूले हुए हैं, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। कहते हैं, चाहे कितना भी कह लो, ये कहा यानी कहने को नहीं मानते, बात को नहीं मानते। कहा यानी बात को, जो बात कही जाती है उसको नहीं मानते। सहज सहज समाना, ये कभी नहीं मानते कि वह जो ईश्वर है सहज सहज समाना, वो सहज रूप से, सरल रूप से हमारे अंदर समा जाता है। अगर उसे ढूंढना है तो उसे वहीं ढूंढिए, उसे इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। एक कबीर जी का एक दोहा है इस बात पर कि कस्तूरी कुंडल बसी, ढूंढे मृग बन माही। कि कस्तूरी हिरन के नाभि में ही बसी होती है, लेकिन उसी नाभि से निकली हुई गंध उसकी नाक से पूरे नाभि की जो उसकी गंध है, उस कस्तूरी की, उसकी नाक से ही बाहर निकलती है, पूरे जंगल में फैल जाती है, और वह हिरन उसी गंध को, उसी महक को सूंघते हुए चारों तरफ भटकता रहता है, उसे ढूंढता रहता है। तो कबीर जी कहते हैं कि वह ईश्वर हमारे अंदर सरल रूप से, सहज रूप से समा जाता है, धीरे धीरे, सहज है, धीरे धीरे समा जाता है, सरलता से समा जाता है। अगर हम उसे सच्चे मन से उसकी आराधना करें, उसे उसकी उसको याद करें, तो हमारे अंदर समा जाता है। उसे हमें इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है।
जिस प्रकार से हिरन कस्तूरी को इधर उधर ढूंढता रहता है बगैर ये सोचे कि उसके अंदर ही वह कस्तूरी विराजमान है, उसी प्रकार से ये ईश्वर हमारे अंदर विराजमान होता है। इस बात को ये लोग नहीं समझते और आपस में तो लड़ लड़ मुए मर्म न कहू जाना। और हिंदू मुसलमान, क्योंकि उनके समय में हिंदू और मुस्लिम दो ही धर्म थे मूल रूप से, इसलिए उन्होंने दो का जिक्र किया, एक में उनका पालन पोषण हुआ, एक में उनका जन्म हुआ, इसलिए उन्होंने दोनों ही धर्मों को नहीं छोड़ा। जहां बाह्याडंबर था, दिखावा था, उसको उन्होंने ललकारा, उसको उन्होंने गलत साबित किया तर्क के साथ। बिना तर्क के नहीं, आजकल बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे बिना तर्क के आपसे लड़ने लग जाएंगे, गाली गलौज करने लग जाएंगे, तर्क का जवाब नहीं देंगे। लेकिन कबीर जी सोचिए, उस समय भी जब मुगल काल का शासन था, फिर भी उन्होंने हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों को नहीं छोड़ा, और कोई उनसे लड़ने नहीं जाता था, क्योंकि तर्क को लोग मानते थे, तर्क के साथ विचार करते थे। तो समझ में आ गया सबको? बच्चों समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक। अब इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं आपको भेजे जा चुके हैं, तो यस आप उन प्रश्नोत्तरों को जरूर कर लेंगे। ठीक है। यस सर।